रिपु बल धरसि हरसि कपि बालि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। साज जानी दस कंधर भवन गयउ बिल खाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही। सोह न समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई। सो नहीं नाघे हो असीम अनुसाई। हे कंत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तव लंका। आयउ कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तो ही अछते ही मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही निपति जनि मानहु। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, व्यर्थ का गाल न मारिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभाय अगणित भूपाला। रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, जहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही। तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोड़ा। राखा जियत आँख गही फोड़ा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपनखा कै गति तुम देखी। तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। सूपनखा की दशा तो आपने देखी ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हैं। विशेष कुछ लज्जा नहीं आती। बधि विराध खरदूष नहीं। लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारियो। तेहि जानहु दस कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दस कंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए।
जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायउ तब ही वहित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान से आप बैर न कीजिए। उन्होंने आपके हित के लिए ही दूत भेजा। सभा माझ जेहि तव बल मथा, करि बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर यति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रन में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिए पुनि पुनि नर कहहु, मुधा मान ममता मद बहहु। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरे ज्ञान बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तोहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आता है उसे आप ही के तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजहु पुर पिए देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जस लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। श्री राम से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल जस लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयौ उठी होथ बिठाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक यति मोही, तात सत्य कहु पूछौ तोही। रावण जात धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं।
साम दान अरुदंड विभेदा निपुण बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए अस जिय जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये हे नाथ आपके पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विबस 10 शीस। तेहि परि हरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरतापूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी ने हंसने लगे। फिर बाली पुत्र किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 दुआरा केहि विधि लागिए करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण सुमृद हृदय दिनकर कुलभूषण। करी विचार तिन्ह मंत्र दिढ़ावा 4 अनी कपि कटक बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवन और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण से रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए।